जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत के लिए। गुरु जी का बहुत ही प्यारा और ब्लेस सत्संग लेकर सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुनिएगा संगत जी, क्योंकि गुरु जी को अपने बच्चों को ब्लेस करना होता है, अपनी ब्लेसिंग्स की बारिश करनी होती है संगत जी। तो आप लोग सत्संग को ज़रूर अंत तक सुने। आपके सारे सवालों के जवाब आपको गुरुजी सत्संग के माध्यम से दे देते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सत्संग शुरू करने से पहले मैं अपने प्यारे गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना अब शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग 27 तारीख का ही है। संगत जी, मैं अपने बेटे का मुंडन करवाने के लिए शीतला माता के मंदिर में जो गुड़गांव में है संगत जी, मैं वहाँ गई थी। तो संगत जी, जैसे कि मैंने आपको पहले अपने शुक्राना सत्संग में भी शेयर किया था कि मुझ पर संगत जी काफ़ी ब्लैक मैजिक होता है और गुरु जी का मैसेज भी आता है संगत जी कि बेटा बचकर रहे, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करने वाला तेरे घर का ही है। तो संगत जी, मैंने मैंने सब कुछ संगत जी अपने गुरुजी पर ही छोड़ा हुआ है संगत जी। तो फिर जब मुझे गुड़गांव जाना था संगत जी, तो मैंने गुरुजी के आगे अरदास की थी। गुरुजी, मुझे पता है कि जब हम किसी अच्छे काम के लिए जाते हैं माता के मंदिर में या कहीं भी, तो गुरुजी, रास्ते में बहुत अड़चने आती हैं ताकि हम किसी भी पवित्र स्थान पर ना जा सके संगत जी। तो मैंने गुरुजी के आगे अरदास की कि गुरुजी, चाहे कोई भी परेशानी हो, चाहे कोई कितनी भी कोशिश करे कि हम वहाँ ना जा पाए संगत जी। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्लीज़ हमें कैसे भी करके गुड़गांव शीतला माता की मंदिर में प्लीज़ अच्छे से दर्शन करवा देना गुरुजी, और मेरे बच्चे का मुंडन भी हो जाए संगत जी। तो मैं घर पर ही जब निकलने हम लगे घर से, तो जब मैंने गुरुजी से ऐसे कहा कि गुरुजी, हम अब जा रहे हैं और आप ही हमारे साथ चलो और हमारे अंग संग ही रहना गुरुजी। कोई भी परेशानी आए तो उसे टाल देना गुरुजी। प्लीज़ अपनी प्रेजेंस हमें शो करवाते रहना संगत जी। फिर हम निकलने लगे और हमने संगत जी किसी को भी नहीं बताया था इस बारे में। मैंने अपनी गली में भी संगत जी किसी को इस बारे में नहीं बताया था कि हमने इस काम के लिए जाना है। और संगत जी, मेरे 2 गली छोड़कर ही मेरी नंद भी रहती है संगत जी। संगत जी, तो संगत जी, अब मैं उन्हें भी अपने घर का पूरा भेद नहीं देती हूँ संगत जी। जब से गुरुजी का मैसेज आया है कि बेटा तू अपने घर का भेद किसी को भी मत दिया कर, चाहे वो तेरा कितना करीबी हो संगत जी। लेकिन एक तरह से हम उन्हीं पर डिपेंड होने लगे थे। उन्हें हम इतना अच्छा समझते हैं संगत जी कि जैसे हमें लगता है कि उनके बिना हमारा कोई काम नहीं होगा संगत जी। लेकिन हम नहीं जानते कि किसी के मन में क्या है, या कोई हमसे चाहे कोई बात कर रहा है या हमें कुछ दे रहा है संगत जी, वो हमें किस भावना से दे रहा है। और मेरे प्यारे गुरुजी मुझे ये भी कहते हैं कि बेटा तू बहुत भोली है, तुझे कोई कोई भी गिफ्ट देता है या तुझे कोई खाने का सामान देता है तो तू ले लेती है, तू मन में नहीं सोचती कि वो तुझे ऐसा क्यों दे रहा है, किस वजह से दे रहा है संगत जी। सच में मैं बहुत भोली हूँ संगत जी, मैं ये बातें नहीं समझ सकती, क्योंकि मैं हमेशा ही ये रिश्ते जो होते हैं दिल से निभाने में विश्वास रखती हूँ संगत जी।
मैंने हमेशा से बस एक बात अपने मन में रखी है कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। हम जो देंगे हमें बदले में वो ही मिलेगा। लेकिन संगत जी, हमें नहीं पता कि गुरुजी की जब से हम पर कृपा हो रही है, हमें सब कुछ मिल रहा है। तो काफी लोग हैं ऐसे मेरी ही फैमिली में, गुरुजी मेरे ही ससुराल में, जो हमसे बहुत ज्यादा जलते हैं संगत जी। मैं गुरुजी से बस यही कहती, गुरुजी प्लीज ये सबको ही दो, गुरुजी जिसको जो चाहिए सबको दो गुरुपा, सबकी झोली खुशी से भरो गुरुबा। तो संगत जी, मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया कि हम बेटे का मुंडन करने के लिए जा रहे हैं संगत जी। मैंने अपनी नंद को भी नहीं बताया और हम शाम को निकल गए। कल हम, मेरे हस्बैंड कंपनी से 6 बजे आ गए थे। हमें घर से निकलते निकलते संगत जी 8 बज गए थे। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी चलिए अब हमारे साथ। तो मैं निकली संगत जी। जैसे ही हम गाड़ी में बैठे, जाते जाते हमें रास्ते में ही एक बटरफ्लाई दिखी येलो कलर की संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी उसके बाद जब हम आगे आगे गए, हम जब आधे रास्ते में पहुंच गए संगत जी, तो वहां ही हमारी गाड़ी पंचर हो गई संगत जी। एक टायर बिल्कुल बैठ गया था हमारी गाड़ी का संगत जी। तो मैंने गुरुजी से अरदास की, प्लीज गुरुपा इस परेशानी को टाल दो गुरुपा, हमें सही सलामत गुड़गांव मंदिर में पहुंचा दो गुरुपा। तो संगत जी ऐसा कहते ही मेरे गाड़ी के आगे ही, हमारी गाड़ी के आगे ही जय गुरुजी की गाड़ी आगे आगे चल रही थी, जिससे गुरुजी ने हमें अपनी प्रेजेंस शो करवाई कि बेटा तुम चलो, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे अंग संग ही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी फिर हम जब आगे आगे चलने लगे, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, ट्रैफिक जब तक ये कम नहीं होता मुझे ऐसे ही गाड़ी चलानी पड़ेगी, नहीं तो रास्ते में रोकने पे कोई परेशानी हो सकती है, क्योंकि और भी गाड़ियां हमारे पीछे आ रही थी। तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने कम से कम 10-15 मिनट वो गाड़ी आगे आगे, हम ऐसे ही वो चलाते रहे और गुरुजी वाली गाड़ी हमारे आगे आगे ही चलती रही। संगत जी गुरुजी की कृपा से देखो, गुरुजी का चमत्कार देखो संगत जी। जैसे ही हम और आगे गए, 10-15 मिनट की दूरी पर गुरु संगत जी, हमें वहां ही पेट्रोल पंप मिल गया, जहाँ पे गाड़ी पंचर भी ठीक होती है, जहाँ टायर लगाए जाते थे संगत जी। देखो गुरुजी का चमत्कार संगत जी। जो मेरे अंकल जी, मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि कोई बात नहीं, आगे जाके टायर हम बदल लेंगे, जो हमारी गाड़ी में एडवांस रखा रहता है, गुरुजी की कृपा से हमें वो भी नहीं बदलना पड़ा। और जो टायर पंचर हुआ था, गुरुजी ने वो भी ठीक करवा दिया संगत जी। मेरे हस्बैंड ने वो ही टायर दोबारा से ठीक करवाया, हवा भरवाई, और जो वो टायर लीक कर रहा था उसको भी ठीक करवाया, और सही से गाड़ी में उन भैया ने लगा दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी फिर हम वहां से, टायर पंचर लगवाने में कम से कम संगत जी आधा घंटा लग गया था। फिर भी मैं गुरुजी से अरदास ही कर रही थी बैठी बैठी कि गुरुजी सब ठीक ठाक रखना, मेरे प्यारे गुरु का अपनी मेहर ऐसे ही मेरे पूरे परिवार पर बनाए रखना संगत जी। उसके बाद हम आगे आगे जाते रहे, तो फिर उसके बाद फिर हमें गुरुजी की गाड़ी मिली, जिस पर लिखा था ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। संगत जी हमें गुरुजी इतनी ब्लेसिंग दे रहे थे संगत जी, आपको मैं क्या बताऊं संगत जी। संगत जी पूरे रास्ते में हमें जाते जाते सिर्फ एंजल नंबर ही दिखे हैं। कभी कोई गाड़ी दिखती है तो उसके ऊपर जय महाकाल लिखा होता है, या किसी पर हनुमान जी की फोटो बनी हुई थी संगत जी। और जितने भी रास्ते में हम गए हैं आगे संगत जी, उसमें 999, 666, 1111, 444, 222, 999, 2266 संगत जी, इतने नंबर हमें एंजल नंबर इतने दिखे हैं संगत जी, बस मन से ही बस यही आवाज निकल रही थी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप हमें फील करवा रहे हो कि आप हमारे अंग संग ही हो संगत जी। गुरु जी की महिमा सच में अपरंपार है संगत जी। उसके बाद जब तक हम गुड़गांव मंदिर में नहीं पहुंचे, उसके आगे जाते जाते हमें, जब हम पहुंचने वाले थे, तो संगत जी
हमें वहाँ फिर से एक गुरुजी की ही गाड़ी दिखी जिस पे लिखा था गुरुजी ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी उसके बाद हम सही सलामत मंदिर में पहुंच गए थे, लेकिन संगत जी हमें नहीं पता था, मैंने अपने पहले दोनों बच्चों का भी वहाँ ही मुंडन करवाया था, लेकिन ये जब मेरा तीसरा बेबी हुआ तो मुझे काफ़ी टाइम हो चुका था उस मंदिर में गए हुए। संगत जी मुझे नहीं पता था कि उस मंदिर के दरबार जल्दी बंद हो जाते हैं संगत जी, लेकिन मुझे वहाँ जाने में, जब तक हम वहाँ पहुँचे तो हम वहाँ 11:30 तक पहुँचे थे संगत जी, तो वहाँ लेकिन 10 बजे ही दरबार बंद हो गए थे संगत जी। लेकिन गुरुजी की महिमा कहते हैं ना, और अपरंपार है, गुरुजी हमारे लिए कुछ ना कुछ सोच कर ही रखते हैं संगत जी। उसके बाद हम जब गए तो वहाँ काफी बड़ा मेला भी लगता है, और जो एक जगह साइड में पार्किंग बनी है वहां पे जो लोग मंदिर में नहीं जा पाते उनके लिए व्यवस्था करी हुई है कि अपने लोग बिस्तर लाके वहां बिछा कर ही आराम से सो जाते हैं, कोई चीज की कोई परेशानी नहीं है। पूरे दिन वहां पे सत्संग कीर्तन होते हैं, सत्संग कीर्तन होते रहते हैं माता रानी के संगत जी, बहुत मजा आता है संगत। सारे में लाइटें लाइटें, माता जी की चुनरिया, मेकअप का सामान सब लगा रहता है संगत जी। बहुत मन खुश हुआ हमारा वहां जाकर, और मैंने कहा जय गुरु, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि संगत जी काफी दिन से मैं किसी अच्छे काम में नहीं जा पा रही थी संगत जी, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। हम हमारे घर में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता है संगत जी, पता नहीं कोई क्या चीज है जो हमारे घर में कोई मांगलिक काम होने से हमें रोकती है। लेकिन संगत जी गुरु जी का मैसेज आता है कि बेटा तू अब तू अपना शुक्राना सत्संग सुनाने की तैयारी कर ले, जिन्होंने तेरे साथ बुरा किया है उन्हें अब मैं देखूंगा। संगत जी बस मेरे प्यारे गुरुपा, बस अपना अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी उसके बाद हम वहाँ ही रात को रुक गए, क्योंकि फिर सुबह अगले दिन वहां पर माता रानी के दरबार 5 बजे खुलते हैं संगत जी। हमने वहां पर बहुत एंजॉय किया संगत जी, हम अपनी गाड़ी में वहां ही सो गए थे, खाना मैं साथ में ही लेकर गई थी, हमने वहां ही खाना खाया, घूमे फिरे, जो कीर्तन सत्संग हो रहे थे उनके भी काफी मनोरंजन जो हो रहा था संगत जी, उसके भी हमने काफी फील किया। इतनी अच्छी एनर्जी, इतनी अच्छी वाइब्स, वहां पे पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं। संगत जी मेरा मन वहां जाकर बहुत खुश हुआ, और मैंने मन ही मन में गुरु जी को थैंक यू का शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पर मुझे यहाँ तक लाने में, मुझे उस घर से थोड़े देर के लिए निकालने के लिए, कि मैं यहाँ तक माता रानी के इतने अच्छे मंदिर में आ पाए। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। संगत जी जब हम वहाँ ही रात को सो गए थे तो 5 बजे माता रानी के दर्शन करने के लिए हम सब सुबह उठे, मुंह हाथ धो के नहा धो के हम दर्शन करने के लिए गए, माता रानी का श्रृंगार लिया, तो जानती हो संगत जी उसी टाइम हमें वहां पर ही व्हाइट बटरफ्लाई के दर्शन हुए संगत जी। हमें यकीन ही नहीं हुआ संगत जी, गुरु जी की कृपा से हमें वहां ही बटरफ्लाई के दर्शन हुए, हमें खुले दर्शन भी करे। और जब हम घर पर आए तो हमें रास्ते में फिर से वही एंजल नंबर, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी की गाड़ियां ही गाड़ियां दिखाई दी, और हम सही सलामत अपने घर पर आ गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपने गुरुपा की जितनी वडियाई करूँ उतनी कम है संगत जी। गुरुपा बस हमारे अंग संग ऐसे रहना, और जो भी नकारात्मक शक्तियाँ मेरे बच्चे पर, हम पर, मुझ पर हावी होती है, जो मेरे फैमिली मेंबर ही करवाते हैं संगत जी, गुरुपा उन्हें दूर रखना गुरुपा, उन्हें अब जड़ से खत्म करना गुरुपा। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ इन चीज़ों से गुरुपा, आप जैसा कहोगे, आप जैसा बनाना मुझे चाहते हो मैं वैसा ही बनना चाहती हूँ गुरुपा, और आपके वचनों का पालन भी करना चाहती हूँ गुरुपा। बस मुझे ऐसे ही पॉजिटिव वाइब्स देते रहना मेरे गुरुपा, और मेरे घर में सकारात्मकता बनाए रखना गुरुपा। बस आपसे मेरी यही विनती है गुरुपा, मेरे बच्चों पर कोई भी बुरी शक्ति हावी मत होने देना मेरे प्यारे गुरुपा। सबदा भला करना गुरुपा, सबदा भला करना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा मैं आज बहुत खुश हूँ आपकी वजह से गुरुपा, इतनी सारी
मुझे खुशियाँ देने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लाख बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरूपा। अनंतम अनंतम लख बारी करोड़ों बारी शुक्राना मेरे प्यारे गुरूपा। बस ऐसे ही हमारा अंग संग रहना गुरूपा, और सबदा भला करना, सबदा भला करना। जो मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी खूब सारी ब्लेसिंग्स देना, उनकी पूरी फैमिली को ब्लेसिंग देना मेरे प्यारे गुरूपा। अब मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ मेरे गुरूपा। अनंतम 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 लख बार शुक्राना मेरे गुरूपा। आज मैं इतनी खुश हूँ ना गुरूपा, आपका जितना मैं शुक्राना करूँ वो तो शुरू से ही बहुत कम रहा है गुरूपा, क्योंकि आपने मुझे इतनी खुशियाँ जो दी है गुरूपा, उसके लिए लाख लाख धन्यवाद मेरे प्यारे गुरूपा। अब मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। मैं ज्योति, पंजाब जलंधर से, और मेरा शुक्राना सत्संग है कि मुझे कुछ दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि तेरे बच्चे पर बहुत बड़ा कष्ट है, कुछ नेगेटिविटी उस पर हावी हो रही है। तो वैसे बच्चे को लेकर बहुत सत्संग आ रहे थे, तो मैंने सोचा, मुझे एक और सत्संग आया था कि तुम अपने बेटी को पैर में, दाहिने पैर में काला धागा 3 कांटे लगाकर बांध दे, ब्लेस करके, गुरुजी से ब्लेस करवा के और बांधो। तो मैंने काला धागा भी बांधा। मुझे गुरुजी का मैसेज फिर आया काले धागे का कि कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। फिर मैंने वैसा ही किया, बांध दिया काला धागा गुरुजी के स्वरूप को टच करके, और फिर मैंने अपने बेटी के पैर में 3 कांटे लगाकर बांध दिया। फिर मुझे मैसेज आया कि मेरी बेटी पर कष्ट है, और संगत जी मेरी बेटी, मैंने सोचा कि गुरुजी ने ऐसा मुझे सत्संग भी सुनवाया है, और मुझे बच्चों के सत्संग बहुत सुनवा भी रहे थे गुरुजी कि बच्चों पर कष्ट है, बहुत कांडियाँ बता रही थी सत्संग में। तो मैंने ये सोचा कि मेरी बेटी तो ठीक है। फिर मैंने सोचा कि गुरुजी को तो सब पता चल जाता है, क्या पता कोई कष्ट आने वाला हो। और मुझे ब्लैक मैजिक के सत्संग भी सुनवाए थे कि तेरी बेटी पर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, मारन क्रिया वगैरह। तो मैंने सोचा कि मेरी बेटी पर तो गुरुजी का आशीर्वाद है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। जय गुरुजी। गुरुपा माता रानी हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद है। पर संगत जी, आज मेरी बेटी बहुत बीमार हो गई। अचानक सुबह उसके सिर में दर्द हुआ और सिर बहुत गर्म हो गया, और उसको बुखार चढ़ गया, और बहुत ठंड लग रही थी उसको। तो उसको बुखार चढ़ रहा था, उतर रहा था। तो मैंने 3 टाइम दवाई दी, तो अभी थोड़ा ठीक है। और फिर मुझे गुरुजी ने सत्संग फिर सुनवाया था एक बच्चे का शाम को। मुझे याद आया कि एक सत्संग में आंटी जी बता रहे थे, कल मैंने सत्संग सुना था बेटी के बीमार होने से पहले, कि उसमें एक आंटी बता रहे थे कि मेरी बेटी पर भी किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक किया और बुखार नहीं उतर रहा था। गुरुजी ने बोला कि इसकी नज़र उतारो, आधा नींबू लेके उसमें नमक लगाकर और 7 बार सर के ऊपर से वार के उसको जला दो। तो संगत जी, मैंने आज मेरी बेटी बीमार हुई तो तब मेरी बेटी ठीक थी, तो मैंने इतना गौर नहीं किया। तो पर गुरुजी तो सब जाने, उन्हें पता था कि मेरी बेटी पर कोई कष्ट आने वाला है। उन्होंने पहले ही मुझे ये सब सुनवा दिया था, काले धागे का और नींबू का उपाय। तो फिर मैंने आज वो सब किया। तो मैंने आज वैसे ही नींबू का किया, फिर उपाय जो बताया था आंटी जी ने सत्संग में, और मैं करके जैसे हटी तो मेरी बेटी शाम को बोल रही कि मम्मा बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। और वो नींबू को जब मैंने जलाया तो उसमें से बहुत ही चट 3 आवाज़ें आ रही थी, 3-4 बार बहुत आवाज़ें आई। पर संगत जी, मैंने उस नींबू को बहुत जलाया, रूम में भी जलाया, कपूर में जलाया, फिर मैंने उसको बाहर घर के आग लगाकर वहाँ भी जलाया।
पर वो जला ही नहीं। तो कुछ नेगेटिविटी थी, गुरुजी ने उसे ख़त्म कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और फिर जैसे ही मैं नींबू जलाकर घर में आई और मैंने सत्संग में रोटी बना रही थी किचन में, मैंने सत्संग लगा दिया। मेरी आदत में जब रोटी बनाती हूँ सत्संग सुनती हूँ, कुछ भी खाना बनाती हूँ सत्संग सुनती हूँ। तो मैंने रोटी बनाते हुए सत्संग प्ले कर दिया आंटी जी का, और मुझे नहीं पता था कि उस सत्संग में क्या है। मैंने प्ले किया, मैं सुनने लगी, और जैसे ही मैंने प्ले किया उसमें आंटी जी बोल रहे हैं कि मेरी बेटी को बहुत फीवर था, तो मैंने नींबू का उपाय किया, और आंटी वो सब बता रहे हैं जो मैंने किया और मेरे साथ हुआ। तो बोलने लगी कि नींबू का उपाय किया और 7 बार नींबू नमक लगा के आधा नींबू अपनी बेटी के सिर पर सिवारा, फिर उसे जलाया। और आंटी बता रहे थे कि मैंने उसको गैस पर बहुत जलाया पर वो जला ही नहीं, आधा जला, आधा काला हो गया, आधा पीला। तो मैंने सोचा ये तो सब मेरे साथ भी हुआ है। और आंटी बता रहे थे कि इतनी नेगेटिविटी थी मेरी बेटी पर जिसकी वजह से वो नींबू नहीं जला। फिर मुझे समझ आया शायद इसीलिए मेरा नींबू नहीं जला, नेगेटिविटी की वजह से। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारी गुरुपा। मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड और हमारी रक्षा करने के लिए, हमारे अंग संग बने रहने के लिए, हमें ब्लेस करने के लिए मेरे मंदिर में गुरुजी का मैसेज आता है कि मैं तेरे मंदिर में साक्षात, मैं और माता रानी साक्षात विराजमान है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें आने वाली मुसीबत से पहले ही आगाह करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर सांस के लिए शुक्राना। गुरुपा ने मेरे बहुत से कष्ट काटे हैं, मुझे भूलते भी हैं गुरुपा कि तू नहीं जानती मैंने तेरे कितने कष्ट काटे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ऐसे ही हम पर आशीर्वाद बनाए रखिएगा, मेरे हस्बैंड को, मेरी बेटी को, मुझे, मेरे माँ बहन भाई सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। हमें मुसीबतों से बचाते रहिएगा। सभी संगत परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और आंटी जी जो सत्संग शेयर करते हैं हमारा, उन पर भी, उनके सब परिवार पर आप आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए गुरुपा। उसका बुखार चढ़ रहा है, उतर रहा है, अभी तो ठीक है पर मुझे डर लगता है कि रात को फिर ना बुखार चढ़ जाए। तो उसे ब्लेस कीजिए गुरुपा। जो भी कष्ट है उस पर सब काट दीजिए, सब कष्ट ख़त्म कर दीजिए। पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट था जो गुरुपा ने उसे छोटे में कर दिया। तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज का सत्संग यहीं तक, और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करते हैं। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। और संगत जी, पहले भी मैंने अपने शुक्राना सत्संग शेयर किए थे। गुरुजी की इच्छा होगी तो शायद वो तब सुनाएंगे उसे। कोई बात नहीं, जैसी गुरुजी की इच्छा। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स जो हैं वो हमारे ऊपर हमेशा रहती हैं। गुरुजी इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं और उन ब्लेसिंग्स के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। मुझे आज सुबह ही एक मैसेज फ्लैश हुआ गुरुजी का, जिस पे लिखा था, कुड़िए मैं तेरी बड़ी सारी बीमारियां जड़ियां सी सब कट दित्तियां ने, तेरे कष्ट कट दिते ने, हुण तू चिंता ना कर। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के ये मैसेज इतनी पॉजिटिविटी भर देते हैं अंदर कि ऐसा लगता है कि बस सब ठीक है, अब कुछ नहीं होगा। इतने उनके मैसेज आते हैं, आप ज़रा सा मन उदास होता है तो उनका मैसेज आता है कि तू चिंता ना कर कुड़िए, सब ठीक होएगा, मैं बैठा हुआ ना। शुक्राना गुरुजी, ये सब करने के लिए गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा अभी 2 दिन पहले हम संडे को
गए थे कहीं पे, परिवार के साथ, बच्चे थे, मेरे अंकल थे, हम गाड़ी में जा रहे थे संगत जी। और पता नहीं, एक हम शायद गलत रास्ते पे अंदर किसी गली में ऐसे मुड़ गए, और जहाँ संगत जी हम मुड़े वहाँ गली में, तो वहाँ गली में जाके हमारी गाड़ी जो है, एक बहुत साइड में बहुत नाली सी थी, एक गड्ढा था, और उसका अगला पहिया जो है वो गली इतनी संकरी थी संगत जी कि वो गाड़ी हमारी अगला पहिया उसके अंदर फंस गया, और इतनी छोटी सड़क कि एक तरफ से गाड़ी बिल्कुल दीवार के साथ लग गई। संगत जी हमारी पूरी लेफ़्ट साइड में मैं बैठी हुई थी, और गाड़ी हमारी दीवार के साथ इतनी ज़ोर से लगी, और अगला पहिया पानी उसमें चला गया नाली में, और बहुत तेज़ आवाज़ आई। बड़ी कोशिश की मेरे अंकल जी ने कि वो गाड़ी का पहिया बाहर निकल आए। वो अंदर बैठ के क्लच गियर करते रहे बहुत देर तक, 10-15 मिनट हो गए। और संगत जी मुझे इतनी घबराहट हो रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। हमने अपने बच्चों को बाहर निकाला, हमने उनको बोला कि तुम बाहर निकलो और आगे जाकर देखो क्या है। तो जब बच्चे बाहर निकल के उन्होंने देखा, तो उन्होंने आगे से इशारा किया कि नहीं, गाड़ी नहीं निकल सकती, फंस गई है। तो अब मतलब हमने बहुत कोशिश की, अंदर मेरे अंकल जी बहुत कोशिश कर रहे थे संगत जी कि वो गाड़ी किसी तरह बाहर निकल आए। उन्होंने 3-4-5 बार कितनी कोशिश की, लेकिन वो गाड़ी हिली ही नहीं, वो पहिया वहाँ से निकला ही नहीं। और हमारे आगे पीछे जो पीछे लोग खड़े थे, कोई हमारी हेल्प के लिए भी नहीं आया। संगत जी उस समय मुझे ऐसे लगा, मतलब मेरा मन, मतलब मैं डर गई। मुझे लगा कि क्या हो गया, गाड़ी तो कोई बात नहीं, लेकिन हम उसमें फंस गए थे। ऐसा लग रहा था कि हम एक तरफ से निकल नहीं पाएंगे। संगत जी मैंने गुरुजी को याद किया, और मैंने कहा गुरुजी अब आप ही बाहर निकालोगे बस। और गुरुजी को जैसे ही संगत जी मैंने याद किया, मेरे अंकल जी ने एक बार और कोशिश की, दोबारा उन्होंने गियर लगाया, ब्रेक क्लच दबा के मेरे मुंह से एकदम से निकला जय गुरुजी। और जैसे ही संगत जी मैंने जय गुरुजी बोला, गाड़ी एक झटके से बाहर ऊपर उछल के गाड़ी बाहर निकली। पता नहीं संगत जी, मतलब मुझे समझ भी नहीं आया ये कैसे हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने हमें इतने बड़ी कष्ट से बाहर निकाला। संगत जी वो गाड़ी ऐसे उछली अगला हिस्सा कि जैसे किसी ने नीचे से धक्का दिया हो या किसी ने उठाई हो और गाड़ी उछाल के बाहर रख दी हो। हमारा गाड़ी का नुकसान तो थोड़ा सा हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, बाकी सब ठीक थे, बच्चे ठीक थे, हम ठीक थे। और उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि आपने हमें इतनी बड़ी मुसीबत से निकाला। और संगत जी आप मानिए, हम जैसे ही वहाँ से निकल के हम थोड़ा सा आगे गए, और मुझे गुरुजी ने 2 दिन पहले ही कहा था कि मैं तेनों पीली तितली दे बटरफ्लाई के रूप च दर्शन देंगा, तो फिर तेरे सारे काम बन जाएंगे। और गुरुजी आप संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, हम जैसे ही थोड़ा सा आगे गए, उस गली से निकल के सड़क पर पहुँचे, संगत जी एक येलो कलर की बटरफ्लाई हमारी गाड़ी के आगे से होके निकली कि जैसे कह रहे हो गुरुजी कि हुन सब ठीक है, तो चिंता नहीं कर। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और संगत जी फिर थोड़ी और दूर जाने पर एक और बटरफ्लाई हमारी गाड़ी के आगे, शीशे के बिल्कुल आगे, मेरे अंकल जी बहुत धीरे गाड़ी चला रहे थे, हम डर गए थे दरअसल, और एक बटरफ्लाई फिर से हमारे आगे से होकर निकली बिल्कुल पास से। और ऐसे लगा कि बस गुरुजी साथ है, अब गुरुजी साथ है ना, अब सब ठीक है, कुछ नहीं होगा। और संगत जी उसके बाद 777 की गाड़ी, गुरुजी की गाड़ी, उनकी ब्लेसिंग्स इतनी पूरी रास्ते मिली जब तक हम वहाँ अपने जगह पर पहुँच नहीं गए। मैं गुरुजी को याद करती गई, गुरुजी का मंत्र जाप करती गई, और मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आज आप ही हमें साथ लेकर चलोगे और आप हमें घर तक लेकर जाओगे। मैं इतना डर गई थी। तो गुरुजी हमेशा साथ रहते हैं संगत जी, वो आपको पल पल जो है वो हमारे साथ रहते हैं, हमें हर कष्ट से बचाते हैं, हमारे कष्टों को कम कर देते हैं। और इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी
ये सत्संग सुनाते हुए अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देके सत्संग को समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सारी संगत जी को जय गुरुजी। आज धनतेरस है, तो धनतेरस की जितने भी संगत जी हैं, जितने भी संगत जी सुन रहे हैं मेरे सत्संग को, उन सबको धनतेरस की बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ। तो आज मेरा शुक्राना सत्संग है ये संध्या बेले का। तो हमें गुरुजी का कहना है कि तो शुक्राना सत्संग शेयर कर संध्या बेला में। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग मैं कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड अंकल को 2-3 दिन पहले से बहुत ज़्यादा मतलब कि खांसी हो रही थी और गले में खराश हो गया था, तो इससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी उन्हें। उसके बाद इतना खांसी बढ़ गया कि सो भी नहीं पा रहे थे, दिन भर खांसी और रात में भी खांसी। तो फिर दवा मैं दे रही थी, उसके बाद भी कुछ आराम नहीं मिला। तो उसके बाद मैं सत्संग, इससे पहले मैंने सत्संग में सुना था कि गुरुजी के जो जल प्रसाद है और जो चंदन हम लगाते हैं और गुरुजी के स्वरूप में उस चंदन को लगाने से, गले में लगा लेने से खांसी दूर हो जाता है। तो मुझे ये सत्संग जो मैं सुनी थी ना, वो मुझे याद आ गया। तो मैं अपने हस्बैंड अंकल को जल प्रसाद भी देती हूँ पीने के लिए, और उसके बाद चंदन जो मैं जब चंदन उतारती हूँ गुरुजी के फोrehead से, तो वहाँ मैं कटोरी में जमा कर लेती हूँ। तो वो चंदन में थोड़ा सा गुरुजी का जल प्रसाद मिलाकर मैंने अपने हस्बैंड अंकल के गले में लगाई, और गले में लगाया और थोड़ा सा कलेजे में मतलब छाती पर लगाकर छोड़ दिया मैंने। उसके बाद उसी दिन 2 घंटे के बाद में उनकी खांसी बहुत ज़्यादा आराम हो जाती है, और फिर दूसरे दिन मैं यही करती हूँ। उसके बाद उनकी खांसी ठीक हो गई है। तो ये तो बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी में इतनी शक्ति है, गुरुजी की इतनी महिमा है, जितनी भी बखान करूँ उतनी ही कम है। तो बहुत ज़्यादा गुरुजी का हमारे परिवार पर जितने भी संगत जी हैं, जो लोग गुरुजी से जुड़े हुए हैं, गुरुजी से क्या जुड़े, गुरुजी ने ही अच्छे कर्म हम लोगों ने किए थे कि गुरुजी ने ही हम लोगों को अपने से जोड़ लिया। तो गुरुजी का जो चंदन है और जो चंदन तिलक लगाते हैं वो बहुत ज़्यादा गुणकारी है। कहीं भी दर्द होता है वहाँ पर लगा लेने से बहुत ही फ़ायदा होता है। तो ये बहुत दवा क्या काम करेगा, और चंदन तो बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल दिया है मेरे हस्बैंड अंकल पर, जिससे कि मेरे हस्बैंड अंकल का खांसी जो है बिल्कुल अच्छे से ठीक हो गया है, और जल प्रसाद तो लेते ही हैं सुबह में। तो ये शुक्राना सत्संग है। और जिन लोगों को अभी जो मौसम चेंज हो रहा है इसकी वजह से गले में खराश हो रही है या खांसी भी हो रहा है, तो गुरुजी को मानते हैं तो जरूर ये वाली उपाय ज़रूर कीजिए। ये बहुत काम करता है, बहुत ज़्यादा। और खुद कर देखिए, गुरुजी जल्दी से ठीक करते हैं सबको, जल्दी से ब्लेस्ड कर देते हैं। और सत्संग जी, मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मैं गुरुजी का जो जल प्रसाद है मैं लेती हूँ, और पूजा भी करती हूँ। तो उस टाइम 108 मंत्र जाप कर लेती हूँ, टाइम मिलता है तो बस 7 बार भी कर लेती हूँ। तो अब मेरे घर में ना 8 दिन से, मतलब 8 दिन पहले पिछले सोमवार को एक बटरफ्लाई आ गई थी, ब्राउन और ब्लैक कलर की, उसमें डॉट था येलो नहीं ऑरेंज कलर का। अब वो जो बटरफ्लाई थी मेरे घर में रात के टाइम में आई और 1 सप्ताह तक रही है। और आज 1 सप्ताह के बाद में आज के दिन, मतलब कि आज तो मंगलवार है ना, मंगलवार के दिन वो चली गई। पिछले सोमवार को आई है, आज मंगलवार के दिन वो नहीं है। मतलब इतने दिन हमारे घर में थी और बैठी रहती थी। तो मेरा बेटा जो है उसे चीनी घोलकर शुगर सिरप बनाकर उसे पिला देता था, मतलब कि उसी प्लेट में डालता था, वो पीती थी आराम से, उसके बाद रह रही थी। तो आज सुबह में मेरा बेटा देखने गया तो वो तितली कहीं नज़र नहीं आई, वो चली गई होगी। तो पता नहीं, गुरुजी ऐसे भी बोलते हैं कि तेरे घर पर पहरा लगा दिया है, तो वो चली गई है। और ये कल भी एक बटरफ्लाई जैसी ही थी,
लेकिन उसे बटरफ्लाई नहीं कहते हैं, उसे मॉथ कहते हैं, मॉथ। तो वो मेरे गेट पर बैठी हुई थी, जो स्टॉपर होता है उस पर बैठी हुई थी। तो वो जब वो उसका पंख बंद था तो वो अजीब ढंग का कीड़ा जैसा दिख रहा था। तो मैं सोची क्या है, अजीब ढंग का दिख रहा था ब्राउन कलर में। तो फिर जब मेरे हस्बैंड अंकल बाहर जाते हैं तो मेरी बेटी जब दरवाज़ा खोलती है तो वो उड़ जाती है, बिल्कुल तितली की तरह थी, बहुत ही सुंदर ऑरेंज कलर, उसका जो पंख था ना पूरा ऑरेंज कलर का था, बहुत ही सुंदर थी, और वो निकल कर बाहर चली जाती है। तो ये भी बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है, बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी जब सब हम अपने परिवार को जब ब्लेस करते हैं, ब्लेस कर देते हैं ना, तो वो वहाँ पर जो बोलते हैं कि हाँ मैंने तेरे घर में पहरा लगा दिया है, तो वो ज़रूर होता है। और गुरुजी बोल रहे थे, कल मैं सत्संग सुन रही थी तो गुरुजी बोल रहे थे कि मतलब कि एक आंटी हैं, आंटी जी हैं, उनको ड्रीम दर्शन बार बार आ रहा था गुरुजी का 4-5 दिनों से कि तो अपने सबको ये मैसेज दे दे, सबको बता दे कि धनतेरस के दिन अपने चौखट पे तिल का तिल डालकर 2 दिया जलाए, और छोटी दिवाली के दिन 3 दिया जलाए, और जिस दिन दीपावली है उस दिन 5 दिया जलाए। तो गुरुजी का मैं जब सत्संग सुनती हूँ तो गुरुजी का जो आदेश उसे ज़रूर करना चाहिए। अब इसमें हम ही लोग के लिए गुरुजी सोचते हैं, अच्छा के लिए ही सोचते हैं। तो मैंने आज धनतेरस है तो मैंने आज अपने मेन गेट पर 2 दिया तिल के तिल से जलाए हैं, और कल भी मैं जलाऊंगी 3 दिया, और परसों भी मैं जलाऊंगी 5 दिया। तो गुरुजी जो बताते हैं उसे ज़रूर कीजिए, बहुत ही अच्छा बताते हैं। जो गुरुजी बोलते हैं करने के लिए वो हमारी भलाई के लिए ही होता है, और संकट दूर करने के लिए ही गुरुजी बताते हैं ये सब। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था, और मुझसे जो भी बोलने में भूल हो गई होगी, गलती हुई होगी, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा सारे संगत जी। तो अब मैं दूसरे सत्संग की मैं तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें।